कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से, जहां आज जसविंदर को उसका टर्मिनेशन लेटर दिया गया क्योंकि वो काम तो करता नहीं था और ऊपर से ऑन ड्यूटी सारा दिन शराब पीता। उसी दिन जसविंदर की पत्नी कौशल्या ने भी उसे तलाक दे दिया। वो दिन एक तरीके से जसविंदर की जिंदगी का सबसे खराब दिन था और इसका कारण वो खुद था। दरअसल असली कहानी शुरू होती है 15 साल पहले। मुंबई के एक हॉल में ज्वेलरी एग्जीबिशन चल रहा था। तभी वहाँ के सिक्योरिटी रूम में एक आदमी का कॉल आया, जिसने बताया कि कुछ ही देर में उस एग्जीबिशन में 4 लोगों के द्वारा डाका डाला जाएगा जिनके पास हथियार होंगे। आदमी के कॉल रखते ही हॉल में 4 लोग हथियार के साथ पहुंच गए। सिक्योरिटी हेड ने तुरंत हॉल का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। अलार्म बजते ही हॉल में मौजूद लोगों को गार्ड्स के द्वारा हॉल के एक सेफ कोने में पहुंचा दिया गया। दूसरी ओर पुलिस और उन 4 लुटेरों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें वो लुटेरे मारे गए। एम्बुलेंस बुलाकर चारों की लाश को हटवाया गया। लाश हटाने के बाद सभी लोगों को दोबारा हॉल में भेजा गया। लेकिन जब कामिनी और मंगेश अपने स्टॉल पर वापस गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनके 5 कीमती रेड सॉलिटर्स हीरे चोरी कर लिए। ये देखकर दोनों घबरा गए और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने तुरंत हॉल के सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे बाहर जाया जा सकता था। डिटेक्शन टीम को बुलाया गया। डिटेक्शन टीम को जसविंदर लीड कर रहा था। जसविंदर अपने काम में परफेक्ट था। उसका केस सॉल्व करने का रिकॉर्ड 100% है और इस बात का उसे बहुत घमंड था, इसीलिए इस केस में उसे ही चुना गया। एग्जीबिशन हॉल में पहुंचकर जसविंदर को पता चला कि उन 5 हीरो की कीमत 50 से 60 करोड़ है और जो लुटेरे थे वो भी मारे गए। बावजूद इसके चोरी हुई, मतलब चोर बहुत ज्यादा शातिर है। केस आसान नहीं होगा। उसने अपना काम शुरू किया। उसका पहला शक मंगेश और कामिनी पर गया। हॉल में मौजूद सभी लोगों से थोड़ी बहुत पूछताछ करके और उनकी तलाशी लेकर घर भेजा जा रहा था। उसी हॉल में एक सिकंदर नाम का लड़का भी था। सिकंदर से भी पूछताछ की गई और उसे घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में था और बहुत ज्यादा नर्वस भी। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जसविंदर को शक हुआ। उसने उसको वहीं रोक लिया। जसविंदर ने खुद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और कंप्यूटर के काम से ही यहाँ आया था और वो जल्दी में इसलिए था क्योंकि घर पर उसकी बीमार माँ अकेली है। सिकंदर की उसने अच्छे से तलाशी करवाई लेकिन हीरे नहीं मिले। जसविंदर के पास ना तो कोई सबूत था और ना कोई सुराग, लेकिन फिर भी उसका दिमाग ये बोल रहा था कि हीरे मंगेश, कामिनी और सिकंदर तीनों ने मिलकर चुराए हैं, या तीनों में से 2 ने, या तीनों में से किसी एक ने, लेकिन चौथा नहीं है। जसविंदर तीनों को साथ थाने ले आया और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। जसविंदर के पास सबूत तो नहीं था, लेकिन उसे तीनों की 7 दिन की रिमांड मिल गई। 7 दिन में जसविंदर ने उनका मेडिकल चेकअप करवाया, इस उम्मीद में कि शायद वो हीरे इन्होंने निगले होंगे, लेकिन रिपोर्ट क्लियर थी। तीनों को फिजिकली बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन हर बार उनका जवाब यही था कि उन्होंने हीरे नहीं चुराए। टॉर्चर करने से पहले सिकंदर इमोशनली इतना टूट गया था कि उसने जसविंदर से कहा था कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए उस दिन तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे माफी मांगोगे। 7 दिन की रिमांड के बाद भी जसविंदर कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाया। इस वजह से तीनों को बेल मिल गई, लेकिन बेल पर आने के बाद सिकंदर की जिंदगी बदल गई। जहाँ वो काम करता वहाँ से उसे निकाल दिया गया और नई जगह काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बेल पर है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई। एक तो घर का खर्च और ऊपर से उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ता, तो वकील की फीस, पैसे बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बीच उसके साथ एक चीज अच्छी हुई। वो और कामिनी एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। कामिनी का कुछ वक्त पहले डिवोर्स हो गया। उसे 1 साल का बच्चा है और उसकी छोटी बहन भी उसी के साथ रहती है। एक दिन सिकंदर की माँ की भी मौत हो गई। कुछ वक्त बाद कामिनी और सिकंदर ने शादी कर ली और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। कामिनी के अलावा सिकंदर का दोस्त मनीष भी उसके बुरे समय में उसका बहुत साथ दे रहा था। मुंबई में काम ना मिलने से मनीष ने अपने मामा जी से बात की सिकंदर के काम के लिए, क्योंकि आगरा में मामा जी की ग्लास की फैक्ट्री थी। मामा जी मान गए और सिकंदर को आगरा बुला लिया, लेकिन मनीष ने मामा जी को सिकंदर के केस के बारे में नहीं बताया था। सिकंदर कामिनी और परिवार को लेकर आगरा चला आया। मामा जी ने उसे वहाँ काम, इज्जत और घर दिया। उसकी जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल चलने लगी और 2 साल बीत गए। लेकिन अचानक एक दिन सिकंदर के पास मंगेश का कॉल आया, उसे ये बताने के लिए कि उसके और कामिनी के नाम का अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि उन्होंने 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए थे। तो उसने कोर्ट में नहीं बताया कि ये लोग शिफ्ट हो गए हैं। कुछ दिनों बाद कोर्ट की तारीख थी और वारंट कैंसिल करवाने के लिए सिकंदर को मुंबई आना पड़ा। जसविंदर उस तारीख पर कोर्ट में मौजूद नहीं था और पिछले 2-3 साल से वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि तीनों ने चोरी की है। तो जज ने तीनों को फाइनली केस से बरी कर दिया। सिकंदर खुशी खुशी आगरा गया, लेकिन जब वो
रात तक घर पहुंचा, उसे पता चला कि कामिनी बहुत ज्यादा बीमार है। उसने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां डॉक्टर ने कामिनी को अर्जेंट एडमिट करने की बात कही। सिकंदर ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि वो सुबह तक हॉस्पिटल की फीस जमा करवा देगा, अभी कामिनी को एडमिट कर लिया जाए। डॉक्टर मान गया। एडमिट होने के बाद कामिनी ने सिकंदर से कहा कि वो घर जाकर एक बार बच्चों को संभाल आए। कामिनी के कहने पर सिकंदर घर गया, लेकिन उसने देखा कि मामा जी ने रात को ही बच्चों को सामान के साथ घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कामिनी और सिकंदर पर चोरी का केस चल रहा है। सिकंदर चुपचाप बच्चों को एक धर्मशाला में ले गया। उनको वहाँ रूम दिलाने के बाद वो फिर से कामिनी के पास जाने वाला था, लेकिन धर्मशाला के बाहर जाते ही 3 लोगों ने सिकंदर को लूट लिया। जो आखिरी पैसे उसके पास बचे थे वो भी चले गए। न उसके पास अब घर था और न पैसे। सिकंदर अंदर से बुरी तरह टूट गया। उसे अब सुसाइड के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो एक नदी के पुल पर गया मरने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला था, एक गाड़ी के हॉर्न ने जैसे उसे नींद से जगा दिया। उसने सुसाइड करने का प्लान बदल दिया और एक बार फिर अपने हालातों से लड़ने की ठानी, और ऐसा लड़ा कि इस बार अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। ब्रिज से आने के बाद उसने मंदिर से कुछ पैसे चुराकर पीसीओ से मनीष को कॉल किया और पूरी सिचुएशन बताई। मनीष ने एक बार फिर सिकंदर की हेल्प की। उसने सिकंदर को अबू धाबी भेजा। सिकंदर ने भी वहां जाकर खूब मेहनत की। पढ़ा लिखा तो वो था ही, जो काम मिलता वो करता गया और कुछ सालों बाद एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। वो अच्छा कमाने लगा। कामिनी और बच्चों को दोबारा मुंबई भेज दिया। पैसों की अब कोई दिक्कत नहीं थी। जिस कंपनी में सिकंदर काम करता था, उसी कंपनी में एक तबस्सुम नाम की लड़की काम करती। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन कामिनी की वजह से सिकंदर अपनी लिमिट में रहता। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। सिकंदर ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल ली और दूसरी तरफ जसविंदर ने अपनी जिद और ईगो की वजह से अपनी परफेक्ट लाइफ को बर्बाद कर लिया। जसविंदर ने अबू धाबी में भी सिकंदर के पीछे खबरी लगा रखे थे, जो उसकी पल पल की खबर जसविंदर तक पहुंचाते, और ये 15 साल तक चला। हमेशा उसे यही यकीन था कि सिकंदर चोर है, बस उसे एक सबूत चाहिए था, लेकिन वो कभी नहीं मिला। और जब इसी एटीट्यूड की वजह से जसविंदर की नौकरी और पत्नी दोनों चली गई, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन उसने कॉल करके सिकंदर से माफी मांगी कि वो गलत था। सिकंदर ने कॉल पर माफी एक्सेप्ट नहीं की और उसे याद दिलाया कि माफी मांगने की बात आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर हुई थी। जसविंदर ने बात मान ली और अगले दिन एक जगह बुलाया। इत्तेफाक से सिकंदर भी अगले दिन मुंबई आ रहा था। मुंबई आने के बाद सिकंदर सीधा जसविंदर के पास गया माफी सुनने के लिए, लेकिन माफी मांगने से पहले जसविंदर ने कहा कि मैं माफी तो मांग लूंगा, लेकिन पहले वो सब बताऊंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। जसविंदर ने सिकंदर को अपनी तरफ की स्टोरी बताना शुरू की। बेल मिलने के बाद सिकंदर का काम से निकाला जाना और कहीं काम न मिलना, इन सब के पीछे जसविंदर ही था। उसने तीनों आरोपियों के पीछे अपने आदमी लगा रखे थे, जो उन पर हर वक्त नजर रखते। कामिनी ने रेड डायमंड्स तो नहीं चुराए, लेकिन मौका पाकर एक छोटा सस्ता हीरा जरूर चुराया था। कामिनी और सिकंदर की शादी के बाद जब उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो कामिनी उस हीरे को बेचने मार्केट गई, लेकिन जसविंदर ने उसे हीरे के साथ पकड़ लिया। उस दिन जसविंदर ने उसे ऑफर दिया या तो जेल जाए या उसके लिए काम करे। कामिनी को सिकंदर की हर एक खबर जसविंदर तक पहुंचानी थी और कैसे भी हीरो की जानकारी बाहर लानी थी। एक तरीके से कामिनी अब उसकी खबरी थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस छोटे हीरे के साथ उन 5 रेड डायमंड्स का इल्जाम भी उसी के ऊपर डाल देगा। कामिनी डर के मारे वो काम करती रही, लेकिन आगरा जाने के कुछ महीनों बाद उसने जसविंदर को अपडेट देना बंद कर दिया। तब जसविंदर ने सिकंदर को नौकरी और घर दोनों से निकलवा दिया। कामिनी को जबरदस्ती बीमार किया और धर्मशाला के बाहर लुटवा दिया। जसविंदर ने ऐसा इसलिए किया ताकि सिकंदर मजबूर होकर हीरो को बाहर निकाले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि सिकंदर चोर नहीं है। उसने खामखा उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी तरफ की पूरी कहानी सुनाने के बाद जसविंदर ने सिकंदर से माफी मांगी। सिकंदर को अब इस बात का दुख था कि कामिनी ने उसे धोखा दिया। वो इतने साल उसकी जासूसी कर रही थी। जसविंदर से माफी सुनने के बाद सिकंदर सीधा कामिनी के पास गया। उसने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए और इसका कारण भी बताया। कामिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब अपने बच्चों के लिए किया, वो मजबूर थी, लेकिन सिकंदर बहुत ज्यादा दुखी था। उसने उसकी एक नहीं सुनी और घर से चला गया। घर से निकलकर सिकंदर सीधा बस लेकर कहीं दूर गांव में गया, जहां तक पहुंचने के लिए उसे कई घंटे लगे। उस गांव में वो एक नर्सरी में गया जिसमें एक प्रिया नाम की लड़की काम करती है। प्रिया सिकंदर की बहुत पुरानी दोस्त है। दोनों ने थोड़ी देर आपस में बातें करी और बाद में प्रिया ने सिकंदर को एक गमले के साथ पौधा दिया और उस पौधे की जड़ों में वो
पांचों रेड डायमंड्स थे। मतलब इनकी चोरी सिकंदर ने ही करी थी और साथ दिया था प्रिया ने। लेकिन इतने सालों से वो इनोसेंट बन के रह रहा था क्योंकि उसे मालूम था जसविंदर उसके पीछे है। और अब जब उसने माफी मांग ली तो उसने पीछा छोड़ दिया। जसविंदर के पीछा छोड़ते ही सिकंदर ने हीरे निकाल लिए। पौधा लेकर सिकंदर वापस मुंबई आ रहा था, लेकिन जिस बस में वो था उसी बस में जसविंदर भी था। और उसे ये भी मालूम था जो गमला सिकंदर के हाथ में है उसी में हीरे हैं। हीरे लेने के बाद जसविंदर ने अपनी पत्नी कौशल्या को कॉल किया, ये बताने के लिए कि वो सही था, चोर सिकंदर ही था। लेकिन अब कौशल्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जसविंदर को कहा कि तुम तो जीत गए, लेकिन तुम्हारी इस जीत की वजह से हमारा रिश्ता हार गया, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कौशल्या ने कॉल काट दिया। कौशल्या की ये बात सुनकर जसविंदर को भी अब ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि वो इस केस के चक्कर में अपना सब कुछ गवा चुका था। लेकिन उसे ये जानना था कि सिकंदर ने ये चोरी की कैसे। तो उसने उससे पूछा और सिकंदर ने बताना शुरू किया। एग्जीबिशन अनाउंस होने के बाद सिकंदर अक्सर वहाँ कंप्यूटर के काम से जाया करता और उसकी वहाँ के स्टाफ से थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। एक दिन एक स्टाफ जिसका नाम तुक्का राम था, उसने सिकंदर को अपने एक जानकार के पास भेजा उसका कंप्यूटर ठीक करने के लिए। सिकंदर जब कंप्यूटर ठीक करने पहुंचा तो उसने देखा जो वहाँ लोग थे उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि उन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया भी होगा। कंप्यूटर में थोड़ी सी मिस्टेक थी लेकिन उसे पैसे ज्यादा मिल रहे थे तो उसने टाइम पास करना शुरू किया। इसी बीच उसने देखा कि घर में बहुत सारे हथियार पड़े थे, एक लाल बैग और कंप्यूटर में एग्जीबिशन के फर्जी पास। काम करके सिकंदर चुपचाप वहाँ से निकल गया। लेकिन अगले दिन वही लाल बैग उसने एग्जीबिशन हॉल में देखा। उसे ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ लूट होने वाली है और तुक्काराम उन चोरों के साथ है। तो सिकंदर ने तुक्काराम का पीछा किया और उनके ठिकाने पर जाकर उनका सारा प्लान सुन लिया। फिर सिकंदर के दिमाग में एक प्लान बनने लगा। सिकंदर का एक पड़ोसी था जिसका नाम अनूप था। अनूप हर रोज सुबह अपनी बेटी को स्कूल के लिए ऑटो में बैठाने आता है। जिस दिन एग्जीबिशन था उस दिन सिकंदर ने चुपके से अनूप के जेब में एक पर्ची रख दी। अनूप ने हर रोज की तरह अपनी बेटी को ऑटो में बैठाया। ऑटो के जाते ही सिकंदर ने अनूप को कॉल कर बताया कि आज ऑटो का ड्राइवर चेंज है और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। सिकंदर ने कहा कि अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हारी जेब में एक पर्ची है, उस पर नंबर लिखा है और नीचे डायलॉग। फिर एग्जीबिशन हॉल में कॉल आया, वहाँ अफरा तफरी मची और इसी बीच सिकंदर ने हीरे चुरा लिए। लेकिन अब अगला टास्क था हीरो को बाहर निकालना। सिकंदर को मालूम था अगर लाशें गिरी तो सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस भी जरूर आएगी और उसी सरकारी अस्पताल में उसकी पड़ोसन प्रिया नर्स थी। प्रिया और सिकंदर अच्छे दोस्त थे, लेकिन प्रिया सिकंदर से प्यार करती थी और इसी चीज का फायदा उठाकर सिकंदर ने प्रिया को भी अपने साथ शामिल कर लिया। और जब मेडिकल टीम उन लुटेरों की लाशें लेकर जा रही थी उस टीम में प्रिया भी थी। जाते वक्त सिकंदर ने हीरे उसे दे दिए और तब से वो उन हीरो को संभाल कर रखी हुई थी। जसविंदर को हमेशा से लगता था कि कोई पुलिस वाला सिकंदर के साथ है। नर्स वाला एंगल उसने कभी सोचा ही नहीं। सिकंदर को कामिनी पर पहले से शक था कि वो जसविंदर से मिली हुई है, क्योंकि हमेशा फालतू में ही पैसों की तंगी रहने लगी। तो उसने दिमाग लगाया कि ये जरूर जसविंदर ही कर रहा है। और अब मुंबई आने के बाद उसने कामिनी को ऐसे छोड़ा जैसे उसने सिकंदर को धोखा दिया है। जसविंदर को मालूम था कि सिकंदर ने ही चोरी की है, लेकिन ये समझते समझते 15 साल लगा दिए कि जब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा सिकंदर हीरे नहीं निकालेगा। और जब जसविंदर ने सिकंदर को झूठा यकीन दिलाया कि वो उसका पीछा छोड़ रहा है तो उसने हीरे निकाल लिए और जसविंदर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर ने जसविंदर के सामने एक ऑफर रखने की बात कही जिससे दोनों की मेहनत ही खराब न जाए। जसविंदर उसके ऑफर को सुनने में दिलचस्पी दिखा रहा था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।